हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, कैसे हम डेटा को कलेक्ट करें और उसे आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5 बन रही थी, जिसमें हमने बताया था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कैसे हम यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर, रेंज, मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। और फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमने 5, 6, 7 में अर्थमेटिक मीन निकाला था और कुछ टेबल वाले क्वेश्चन थे, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाई थी। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ग्रुपिंग ऑफ डाटा इनटू क्लास इंटरवल। अभी तक हमारा केवल डाटा जो था वो सिंपल था, अब किस में है, क्लास इंटरवल में है। क्लास इंटरवल का मतलब है कि आपको एक रेंज दी होगी कि 10 से 15, 15 से 20, इस तरह की रेंज आपको दी गई होगी। तो जैसे कि अब यहाँ पर हमारे जो क्लासेस हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो इसमें दिया हुआ है, देखिए, इंक्लूसिव क्लासेस और ये है एक्सक्लूसिव क्लासेस। इंक्लूसिव क्लासेस कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारा 0 से 4 दिया हुआ है, इसके बाद 4 से नहीं है, 5 to 9 है, फिर 10 to 14 है। तो इसे आप कंटिन्यूस इंटरवल भी नहीं कह सकते। देखिए कंटिन्यूस नहीं है, 0 से 4 आया, फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट इंटरवल, 9 तक गया, फिर 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूस तो नहीं है ये। तो इसलिए ये आता है इंक्लूसिव क्लासेस में। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि आपका 0 से 10 होगा तो नेक्स्ट इंटरवल आपका पिछले इंटरवल के लोअर लिमिट से अपर लिमिट से स्टार्ट होगा। जैसे 0 से 10 है तो 10 से 20 होगा। अब इसमें क्या होता है कि 10 से 20 का मतलब ये है कि ऑल डाटा अप टू 20, मतलब सारा डाटा 10 से लेके 20 तक। लेकिन इसमें 20 इंक्लूड नहीं होता, मतलब अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होती है, केवल लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। कॉमन स्कोर इज टू बी पुट डाउन ऑलवेज द हायर क्लासेस। तो इसमें कॉमन स्कोर का मतलब है कि यहाँ पर जो स्कोर होगा वो इसके बीच में यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लासेस के बारे में जान पाएंगे कि इंक्लूसिव क्लासेस कैसी होती हैं और एक्सक्लूसिव क्लासेस कैसी होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें, देखिए फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आप पहले कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द वेट इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो। 20 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है यहाँ पर। अब हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, टेकिंग 10 एज द क्लास साइज। 10 रखना है क्लास साइज का, कि हमारा जो क्लास साइज है 0 से 5, इसका क्लास साइज हो गया 5। तो यहाँ पर हमें 10 रखना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना चुके हैं जो कि पिछली एक्सरसाइज में हमने इसे दिखाया था बना के। लेकिन यहाँ पर ये क्लास इंटरवल नहीं था, यहाँ पर केवल एक नंबर थे दिए हुए। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लास इंटरवल बनाना है। तो देखिए इसकी हम कैसे बनाएंगे, उससे पहले कुछ बातें मैं बताऊंगा। जैसे हमारे पास एक क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 20। अब देखिए आप इसको, इसमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो 10 है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कहलाता है हमारा लोअर लिमिट। इंटरवल आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरवल के बारे में सभी चीज़ें पता होना चाहिए। 20 ये कहलाता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब है कि 10 से लेके 20 का जो साइज है वो कितना है। तो आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए तो आपका क्लास साइज आ जाएगा। क्लास साइज कितना है, 10। ये 10 से 20 का जो क्लास साइज है वो क्या है, 10। इसके बाद एक चीज और होती है, जिसे कहते हैं हम क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, देखिए हर एक इंटरवल का अलग अलग क्लास मार्क होता है। जैसे कि हमारे पास 4-5 इंटरवल दे रखे हैं लाइन से, तो जरूरी नहीं है सबका सेम हो। मे बी ज्यादातर क्वेश्चन में सेम आता है, लेकिन जरूरी नहीं है सबका सेम ही आए। क्लास मार्क में क्या होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 20 में आप 10 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2। तो क्लास मार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट कौन सा होता है, पहला वाला नंबर, या लेफ्ट हैंड वाला नंबर हमारा लोअर लिमिट होगा, राइट हैंड वाला नंबर हमारा अपर लिमिट होगा। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है अगर हर एक डाटा को हम उसे ग्रुप कर दें, बांट दें, जैसे 10 से 20, तो वो कहलाता है हमारा क्लास इंटरवल। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो क्लास मार्क आ जाता है। और क्लास साइज क्या होता है
कि जो आपका इंटरवल है उसका साइज कितना है, उसके बीच में कितने का गैप है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लास इंटरवल के बारे में जरूर पता होना चाहिए सॉल्व करने से पहले। तो 5.2 की हम टेबल बनाएंगे अब। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारा, उसकी हम टेबल बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये सब क्या है, 20 स्टूडेंट के वेट्स दिए हुए हैं। तो हमने पहला कॉलम बनाया वेट का जो कि केजी में है। उसके बाद क्या है, टैली मार्क्स है, जो भी हमारा वेट आएगा, जितने भी नंबर आएंगे उससे हम टैली मार्क्स में लिखेंगे। और थर्ड वाला कॉलम रहेगा फ्रीक्वेंसी, 0 से लेके 10 तक कितने बच्चे आ रहे हैं वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो देखिए 0 से 10, अब यहाँ पर 0 से 10 के बीच में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका वेट 0 से 10 हो, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी 0। 10 से लेके 20 के बीच में देखें तो 10 से लेके 20 के बीच में भी कोई स्टूडेंट नहीं है, तो वो भी हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए 20 से लेके 30, तो 20 से लेके 30 के बीच में भी शायद कोई नहीं है, तो वहां भी हो जाएगा हमारा 0। अब इसके बाद है 30 से लेके 40 के बीच में, 30 टू 40 ज़्यादा, देखिए 40 वाला में 30 टू 40 में ये 40 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो 30 से लेके 39 वाला इसमें आएगा। तो देखिए 35, 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, 3 और 4, 5, तो 5 है ऐसे जो किसका वेट 30 टू 40 के बीच में आ रहा है। क्लियर। अब आते हैं 40 टू 50, जिसमें 40 इंक्लूड होगा, तो ये हो गया 1, अब 50 नहीं आएगा इसमें, तो 1, 2, 3, इसके बाद 4, फिर 5, 6 एंड 7, तो ये ऐसे बच्चे हो गए 7। अब आते हैं 50 टू 60 में। तो देखिए 50 टू 60 में कितने बच्चे हो गए, देखिए पहले यहाँ पर आप ऐड कर लें, 7 और 5 हो गए 12, टोटल बच्चे हैं 20। इसका मतलब यहाँ पर 8 ही आना चाहिए, क्योंकि टोटल जो है सम वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो वही रहना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए तो 50 टू 60 में देखिए 1, इसके बाद 2, यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब चाहे तो आप देखिए सबसे जो कम है वेट वो है 30 टू 40, तो ऊपर वाले कॉलम आप चाहे बनाएं या ना बनाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वहां पर 0 0 है तो हम उसे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए हम वहां पर चाहे बना सकते हैं और चाहे ना भी बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। 30 टू 40 में 5 स्टूडेंट है, तो देखिए टैली मार्क में 5 कैसे बनाते हैं, लाइन करते हैं ड्रॉप 4, 1 2 3 4 और कट कर देते हैं इसे यहाँ से, और ऐसे ही कट करिए, इधर जब उल्टा कट कर सकते हैं वो गलत भी हो जाता है। नेक्स्ट है 7, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6 7। 8 पर आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं क्लास साइज 10 को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है द मार्क ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्लास 8 के 50 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब टेबल बनी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। व्हाट इज द क्लास साइज। देखिए यहाँ पर मैं ओरली बता रहा हूँ, लेकिन आपको सबको सॉल्व करना है। भाई क्लास साइज क्या है, 0 से 10, 10 से 20, तो क्लास साइज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 मतलब 10 हो गया, तो पहला आंसर क्या हो गया इसका 10। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास। तो देखिए फर्स्ट क्लास ये है, सेकंड क्लास ये है, थर्ड क्लास ये है, तो थर्ड क्लास की लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 20। क्लियर। इसके बाद है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ 6 क्लास। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्लास है और इसकी अपर लिमिट कितनी हो गई 60। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ 60 टू 70। तो क्लास मार्क मैंने बताया था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 60 प्लस 70 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब सिंपल है, 60 प्लस 70 और इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 130 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 65। तो यहाँ से क्लास मार्क आ जाएगा 60 टू 70 का 65। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 टू 60। तो 50 टू 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। ओनली आपको ये सेल्फ करना है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर गिवन। 30 स्टूडेंट की हाइट दे रखी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये 30 है।
हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टेकिंग इक्वल क्लास इंटरवल, और सबका इंटरवल कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हम पहले छांटेंगे और वहाँ से हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसकी टेबल कैसे बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट में सबसे छोटी हाइट देखिए 110, 142, 128। तो यहाँ पर हमारा देखिए 108 मिला, इससे छोटा 104 है, और इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। मतलब सबसे छोटा नंबर हमारा 104 हो गया, इसके बाद 108 था, और इसके बाद 110 है। तो हम अगर इक्वल डिस्टेंस लें, इंटरवल लें, तो हमारा सबसे छोटा इंटरवल हो जाएगा 100 से लेके 110, क्योंकि इसके बीच में 2 नंबर आ रहे हैं। और अगर इससे भी छोटा लेंगे तो उसमें बहुत सारे इंटरवल बन जाएंगे, मीन्स हमारा क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है, देखिए इंटरवल हम अगर चेंज भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है हमारा क्वेश्चन का आंसर अगर चेंज आ रहा है तो गलत है। भाई उन्होंने कहा है कि आपको इंटरवल बनाना है, तो इंटरवल हम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आंसर से मैच करें और सोचे कि वो आंसर हमारा नहीं आ रहा तो गलत है। ठीक है, तो पहला इंटरवल आ गया हमारा 100 से लेके 110। तो ये हमारा पहला इंटरवल आ गया, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम इंटरवल को ऐसे बढ़ाते रहेंगे, 110 से लेके 120, 120 से लेके 130, 130 टू 140, 140 टू 150। अब इसमें हम चेक कर लें कि इसका जो हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, वो कितना है, क्योंकि हमें वहीं तक तो जाना है, उससे आगे तो जाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 188 तक है, सॉरी 142 भी है, मतलब 150 तक हमें जाना पड़ेगा, 158 भी है, मतलब हमें 160 तक भी जाना होगा, लेकिन 160 से आगे नहीं है नंबर। तो यहाँ पर हमें 160 तक जाना है, तो एक इंटरवल अभी और इंक्रीज होगा, तो 150 से लेके 160। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए, आपका सबसे बढ़िया काम ये है कि आप एक पेंसिल लें और पेंसिल से आप टिक करते जाएं कि कौन कौन सा नंबर हमने यहाँ से काउंट कर लिया, इससे आसानी होगी आपको काउंट करने में। तो देखिए 100 से लेके 110 के बीच में हम काउंट करेंगे, और इसमें कि 110 इंक्लूड नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए 100 से लेके 110 के बीच में हमारे 2 नंबर है, 108 और 104। तो ये 2 तो नंबर ये हो गए, और इसके आगे शायद अब कोई ये रहा 109, 3 हो गए नंबर। तो यहाँ पर 100 से लेके 110 हो गए, फ्रीक्वेंसी 3। क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं 110 से 120। तो देखिए 110 पहला ही नंबर है, और उसके बाद हम पॉइंट काउंट करेंगे, 1 हो गया, यहाँ से 2, 3 और 4, 5, 6, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, और ये 7। तो एक नंबर और आ गया यहाँ पर हमारा 7। क्लियर। इसके बाद 120 से 130। तो 120 से लेके 130 के बीच में पहला नंबर ये आ रहा 128, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, 5, और यहाँ से हम 6 बढ़ते चले जाएंगे, और ये 7। 130 नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा, 130 नेक्स्ट में आएगा। ये 120 से लेके 130 के बीच में है ये। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 130 से 140 के बीच में। तो 130 से 140 के बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास 6 हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले पर आते हैं 130 से लेके 140 के बीच में। तो 130 टू 140, तो 130 देखिए 136, 134 और सॉरी 130 से 140 होगा, 140 से 150। तो ये आ गया हमारा 1, 2, 3, बस 3 है नंबर हमारे यहाँ पर। इसके बाद 150 से 160, तो 150 से लेके ये पहला नंबर हमारा ये आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 नंबर हैं ये। क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वहां से आपका टाइम भी लगना ये कम हो जाएगा। तो देखिए इन्हें आप ऐड कर लीजिए। यहां रहता है हमारा टोटल। अब ऐसे ऐड कर सकते हैं आप 6 और 4, 10, 13, 20 और ये 30। और देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि 30 स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है। इट मीन्स हमने जो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी लिखी है वो सही है और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है।
अब आपको क्या करना है, इसमें केवल टैली मार्क्स बनाने हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 2 3। 7 का तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 7 तो 1 2 3 4 5 6 7। 6 आ गया तो 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 2 3 और ये 1 2 3 4, सॉरी गलत हो गया, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। बाकी आगे वाले क्वेश्चन में भी, इसमें भी देखिए ये दिया हुआ है हमें कि द वाटर बिल दे रखा है 20 हाउसेस का एक मंथ में। तो यहाँ पर हमें एक फिर से एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले तो नहीं लिखा हुआ है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जानते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है इक्वल क्लास इंटरवल की। तो आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, जैसे कि हमने इसमें बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है द वीकली रेंट ऑफ 40 शॉप इन गिवन। अब यहाँ पर 40 दुकानें हैं, उनका वीकली रेंट दिया हुआ है कि हफ्ते का रेंट दिया हुआ है। ज़्यादा मत समझिएगा कि 30 रुपये बहुत कम रहा है, हफ्ते का रेंट दिया हुआ है। यहाँ पर हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, फिर से 10-10 का साइज लेना। देखिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या होगा 8 भी दिया हुआ है। इसका मतलब 0 से 10 लेना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से बड़ा कोई नंबर है भी नहीं यहाँ पर, 49 तक है। तो यहाँ पर आपके 5 इंटरवल बनेंगे 0 से 10 से, और इस तरीके से उसके बाद उन्हें फ्रीक्वेंसी नोट करिएगा। समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 6 है द डेली अर्निंग ऑफ डिफरेंट वेंडर्स इन अ मॉल आर एज फॉलोज। डेली अर्निंग दे रखी है कि हर वेंडर की डेली अर्निंग कितनी कितनी है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टेकिंग 100 एज द क्लास साइज। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है द डेली अर्निंग इन रुपीज में दे रखा है डिफरेंट वेंडर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है। देखिए 710, 600, 400, सबसे छोटा 400 मिला अभी तक, 20 तक है, फिर 5, फिर 5, फिर 6, 8, 6, 7, 5, 5, 7, 5, 8, 8। इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर है 420 और हमें क्लास साइज लेना है 100 का। इट मीन्स आपको पहला क्लास इंटरवल जो लेना होगा वो लेना होगा 400 से लेके 500 के बीच में। तो पहला हम क्लास इंटरवल यहाँ पर नोट कर देंगे 400 टू 500। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर देखिए 890 है और इससे बड़ा शायद कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि 900 तक जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 500 टू 600। नेक्स्ट है 600 टू 700, 700 टू 800 और 800 से 900। क्लियर हो गया। अब यहां से हम काउंट करेंगे कि कौन से इंटरवल में कितने आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 420 का एक ही नंबर आया था, उसके बाद कोई नंबर था भी नहीं, तो यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी तो हो गई 1। 500 टू 600 के बीच में कितने आ रहे हैं, तो देखिए 550 आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो इनकी फ्रिक्वेंसी है 5। इसके बाद है 600 टू 700, तो 600 इसमें काउंट होगा, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 3 हो जाएंगे बस। 7 टू 8 तो 710, 1 2 और ये 3, इसमें भी 3 आ रहा है। 800 टू 900, तो यहाँ पर देखिए 800 का 1 2 3, तो ये सभी यहाँ पर 3 3 आए हैं। और आपको चेक करना है तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए, 5 3 8 3 11 और 3 14 और 1 15। और यहाँ पर हमारी जो दे रखे हैं टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही नंबर दे रखे हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। अब इसको आप टैली मार्क्स बना लीजिए। 1 यहाँ से 1 2 3 4 5, इनका 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज आपकी 5.2 यहाँ से कंप्लीट हुई। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बनानी है और उसमें क्या आ रहा था, क्लास इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अच्छा टॉपिक है पाई चार्ट, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बनाते हुए भी। कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा रोल है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आपके इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में मिलती हैं ये। और इसमें आपके देखिए 5.3 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन दिए हुए हैं 10। तो कुछ में आपको पाई चार्ट बनाना है, जबकि कुछ में इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है और कुछ में आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो मिलेंगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।